अंजलि को याद आता है बचपन। अंजलि एक छोटे से गांव की लड़की है, लेकिन एक छोटे से गांव की होकर भी वो मेहनत करके इंजीनियर बन गई। अंजलि को पढ़ाई के बाद अच्छी नौकरी मिल गई। अंजलि ने अपने पिता के गांव में 5 तक पढ़ाई की। वहां के स्कूल में पढ़ने के बाद पिता और उनके भाइयों में जमीन को लेकर विवाद हो गया, जिसके कारण अंजलि और उसके परिवार को गांव छोड़ना पड़ा। पिता एक छोटे शहर में आ गए। मेहनत मजदूरी कर बेटी को पढ़ाया। आज अंजलि एक अच्छी नौकरी करके अच्छे पैसे कमा रही है। बचपन की कुछ बातें होती है जो हमें जीवन भर याद रहती है। कई बातें होती है जिन्हें सोचकर फिर से हमारा मन खुश हो जाता है। अंजलि की भी एक ऐसी ही याद है। अंजलि गांव में रहती थी। तब उनके स्कूल के बाहर एक बूढ़ी अम्मा बोर की टोकरी लेकर बैठती थी और वो 1 रुपए में नमक मिर्च लगाकर बहुत सारे बैर दे दिया करती थी। उन बैरों का खट्टा मीठा स्वाद आज भी अंजलि को याद आता है। कई बार उसने कई जगह से वैसे ही बैर खाए, लेकिन उसे वो बात नहीं लगी जो वो बूढ़ी अम्मा के हाथों में थी। बूढ़ी अम्मा आज भी वही बैठती है। अंजलि के पिता के भाई का देहांत हो गया, तो उसके पिता के साथ अंजलि भी एक बार फिर उसी गांव में आई। कुछ दिन वो वही रही। फिर वो आते समय अपने स्कूल वापस गई। उसे लगा कि वो एक बार अपने बचपन का स्कूल देख कर आ जाएगी। वो स्कूल गई और उसे आश्चर्य हुआ कि वो बूढ़ी अम्मा आज भी वही बैठी है, बैर की टोकरी लिए। पहले से ज्यादा बूढ़ी हो गई, सुनाई भी कम देता है। अंजलि उन्हें देखकर बहुत खुश हुई। वो उनके पास जाकर बोलती है, अम्मा बैर दो। अम्मा बैर देती है। बैर अब 1 रुपये की जगह 5 के हो गए थे। अंजलि ने उन्हें 500 का नोट दिया। अम्मा लड़खड़ाती जुबान में बोली, बेटी इतने में तो मेरी 20 टोकरी आ जाएगी। अंजलि अम्मा के पास बैठ गई। कहा, अम्मा रख लो, इतने साल आपके बैर की बहुत याद आई। अम्मा का दर्द। बूढ़ी अम्मा बोली, बेटी 20 साल से मैं यहाँ बैठती हूँ। कभी कोई तुम्हारे तरह आ जाता है तो अच्छा लगता है, वरना मुझे तो कब के मेरे बच्चे भी भूल गए। पता नहीं अब कहाँ है। मैं भी इन बच्चों को देखती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। बैर तो बहाना है। जब छोटे छोटे इन जैसे मुझे अम्मा बोलते हैं तो कलेजे को ठंडक मिलती है। अम्मा बोलते बोलते रोने लगी। अंजलि को भी रोना आ गया। अंजलि बोलती है, अम्मा अब तुम्हारी यह बच्ची तुम्हारा ख्याल रखेगी। अंजलि ने अपने गांव के रिश्तेदार से बोलकर अम्मा के रहने का इंतजाम करवा दिया। अंजलि की मदद से अम्मा को अब खाने और रहने की कोई परेशानी नहीं। लेकिन बूढ़ी अम्मा अभी भी टोकरी लेकर स्कूल के बाहर जाती है, बच्चों को देखने। उनके जीवन में खट्टी मीठी यादें बनाने। कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।